गुमला पुलिस ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से पहुंचे 10 लाख के इनामी नक्सली जोनल कमांडर रवि गंझू को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नक्सली के पास से पुलिस ने कई सामान भी बरामद किया। गिरफ्तार नक्सली कमांडर पर करीब 1 दर्जन मामले पहले से दर्ज है। पुलिस इसकी गिरफ्तारी को बड़ी उपलब्धि मान रही है। पुलिस कप्तान शंभू कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें इलाके में नक्सलियों के पहुंचने की गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की तो एक नक्सली पकड़ा गया। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना नाम नकुल गंझू बतलाया, जो चतरा जिला का रहने वाला है। उसने बताया कि रीजनल कमांडर के निर्देश पर इलाके में चल रहे विकास कार्यों में लेवी वसूलने और रेकी करने के लिए घूम रहा था। इसके अलावा गिरफ्तार नक्सली कमांडर ने पुलिस के समक्ष कई सनसनीखेज खुलासा किए हैं। गुमला से प्रमोद दास की रिपोर्ट। कल दिनांक 8 को एक हम लोग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि भाकपा माओवादी संगठन के जोनल कमांडर जो है रवि जी उर्फ रवि गंझू, जो सराढू टंडवा जिला चतरा का रहने वाला है, वो इस क्षेत्र में है। इसके पूर्व में भी इस क्षेत्र में आने की इसकी सूचना थी। लगातार हमारी टीम जो है क्यूआरटी टीम और हमारी टेक्निकल टीम इसके पीछे लगी हुई थी। इसकी सूचना हम लोग को प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल एक्ट करते हुए हम लोगों ने जिला स्तर से क्यूआरटी टीम, थाना प्रभारी घाघरा और एसडीपीओ गुमला के नेतृत्व में एक टीम को भेजा, जिसमें रवि गंझू उर्फ रवि जी की गिरफ्तारी हुई है। इनकी गिरफ्तारी घाघरा के तुसगांव के पास एक झलका पाट से इसकी गिरफ्तारी हुई है। इससे जब पूछताछ की गई तो ये जानकारी हुआ कि ये छोटू खरवार जो रीजनल कमेटी मेंबर हैं और जो बूढ़ा पहाड़ और लातेहार और लोहरदगा और गुमला की सीमा में लगातार सक्रिय है, उस क्षेत्र का उस दस्ते का ये जोनल कमांडर है। और इस क्षेत्र में वो बेसिकली इसके आने का उद्देश्य ये था कि पुराने जो भी नक्सल हैं उनसे संपर्क स्थापित कर इस क्षेत्र में नक्सल गतिविधि को बढ़ाना, इस एरिया में जहाँ पे भी विकास के कार्य चल रहे हैं उनको टारगेट करना, पुलिस की मूवमेंट्स को ट्रैक करना और उनको ट्रैक करके उनको टारगेट करते हुए कोई हिंसात्मक कार्रवाई करने की इसकी योजना थी। इसी उद्देश्य से ही लगातार इस क्षेत्र में आ रहा था। इसकी सूचना पूर्व में भी हम लोगों को थी। इसी के क्रम में इसकी गिरफ्तारी कल हुई है। जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो इसके तलाशी के क्रम में इसके पास से नक्सली पर्चा, एक पिट्ठू और इसके दैनिक जो यूज़ के सामान है वो बरामद हुआ है। इससे जब इसका कन्फेशन लिया गया तो लगभग अब तक जो हम लोगों को जानकारी मिली है, लगभग 8 से 9 केसेस में ये पूर्व में वांछित है। और बहुत ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को इससे प्राप्त हुई है, जो इस क्षेत्र में नक्सली गतिविधि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उन सभी बिंदुओं पर हमारी पुलिस की टीम जो है वो काम कर रही है। शीघ्र ही इस दस्ते के और जो अन्य सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे। क्योंकि इसके ऊपर जो भी 8 या 9 अब तक जो ज्ञात हुए सभी पुलिस मुठभेड़ या आगजनी की घटनाएं हैं, जो ये प्रायः बड़ी टीम के जो नक्सल दस्ते हैं उसका ये सदस्य रहा करता था। 2013 में सिविल गांव में जो एनकाउंटर हुआ था उसमें भी ये शामिल था। 2 दिन लगातार एनकाउंटर चला था। उसके बाद पुलिस किसी तरीके से डेड बॉडी तक पहुंच पाई थी। उसमें एक इनका जो एरिया कमांडर था वो मारा गया था। तो ये लगातार इस क्षेत्र में रहा है। अभी वर्तमान में ये बूढ़ा और पहाड़ और लातेहार वाले एक्सेस में ये एक्टिव है। और अभी इसके इस क्षेत्र में आने का उद्देश्य यही था कि पुराने कार्डर्स को, पुराने जो इनके समर्थक हैं उनके माध्यम से फिर से संगठन को यहाँ पे री-स्ट्रेंथन करना है। 10 लाख के इनाम सरकार के द्वारा 10 लाख का इनाम घोषित किया। पुलिस किस रूप में देखती है सफलता को सर? ये काफ़ी बड़ी सफलता इसलिए है कि छोटू जो रीजनल कमेटी मेंबर है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था। ये इसके पकड़े जाने से वो संगठन, वो दस्ता भी काफ़ी कमज़ोर हुआ है। सिमिलरली यहाँ जो रविंदर और छोटू का टीम जो इस एरिया में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था इसके माध्यम से, उस पे भी उसको काफ़ी ब्रेक लगेगा। अभी जो हमारी पूछताछ उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जिसको अभी उस पे हमारी टीम काम कर रही है। उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग लगातार छापेमारी और अभियान चला रहे हैं।